दोस्तों, आज मैं आपको कंचे खेलने वाली बहू की कहानी सुना रही हूँ। प्रिया को कंचे खेलने का बेहद शौक था। वो रोज ही गांव के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनके साथ कंचे खेला करती थी। उस दिन भी वो गांव के बच्चों के साथ कंचे खेलने में मस्त थी। तभी प्रिया ने देखा कि उसके गांव के प्रधान जी उधर ही आ रहे थे। तभी प्रिया, अरे बिल्लू पिंकू, देखो वहाँ गांव के प्रधान जी आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ कंचे खेलते देख लिया तो मुझे बहुत डांट लगाएंगे और साथ में तुमको भी, और फिर हमारे घर भी जाकर शिकायत करेंगे। चलो चलो उस पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। फिर प्रिया बिल्लू और पिंकू के साथ पेड़ के पीछे जाके छुप गई और सारे कंचे वहीं पर पड़े रह गए। जल्दी जल्दी में वो कंचे उठा भी नहीं पाए। प्रधान जी, अरे वाह, आज कोई भी बच्चा यहाँ कंचे खेल नहीं रहा। लग रहा है बच्चों ने मेरा कहना मान लिया है। प्रधान जी यही सोचकर खुश हो रहे थे कि बच्चों ने उनकी बात मान ली और कंचे खेलना बंद कर दिया। फिर वो तेज तेज कदमों से चलने लगे। तभी उनका पैर वहाँ पड़े कंचों पर पड़ गया और वो धड़ाम से गिर पड़े। प्रधान कहते हैं, हाय हाय, हे राम, मैं कैसे गिर गया, लगता है मेरी कमर गई। हे भगवान, ये बच्चे भी ना ये कंचे खेलना कब छोड़ेंगे। तभी प्रिया, ओहो बच्चों, लग रहा है कि प्रधान जी को चोट लग गई। अरे आसपास उन्हें कोई उठाने वाला भी नहीं है। चलो हम ही चलकर उन्हें उठाते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्लू कहता है, नहीं नहीं दीदी, अरे अगर हम उनके सामने गए तो वो हमारी खूब पिटाई करेंगे। प्रिया, अरे बिल्लू, अगर हम इसी की चिंता करेंगे तो फिर प्रधान जी की मदद कैसे कर पाएंगे। तभी प्रिया दौड़कर प्रधान जी को उठाने गई। तभी बिल्लू और पिंकू भी भाग कर आए और प्रधान जी को उठाकर वो लोग हॉस्पिटल ले गए। ये सारी चीज़ें एक लड़का वीरू दूर से देख रहा था। वो दूसरे गांव का था। उधर डॉक्टर प्रधान जी का चेकअप करके बोलते हैं, देखो बच्चों, प्रिया, तुमने प्रधान जी को यहाँ लाकर अच्छा किया, और उससे भी अच्छा ये है कि इनकी हड्डी नहीं टूटी, बस इन्हें मामूली सी चोट आई है और ये भी जल्दी ठीक हो जाएगी। देखो मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब तक तो इनका दर्द भी कम हो गया होगा, है ना प्रधान जी। प्रधान कहते, जी डॉक्टर साहब, अब दर्द तो नहीं है, पर ये बच्चे भी ना, और ये प्रिया, अरे प्रिया, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अब ये बचपना छोड़ दो, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ कंचे खेलना बंद कर दो। अरे तुम लोगों की वजह से जाने कितने लोग कंचों पर फिसल कर गिर जाते हैं, कितने लोगों की हड्डियां टूट चुकी हैं। चलो मैं आज तुम्हारे घर ही जाकर शिकायत लगाता हूँ। ये सुनकर बिल्लू और पिंकू वहाँ से तुरंत भाग गए, पर प्रिया वहीं पर रही। उसी शाम प्रधान जी प्रिया के घर आए और प्रिया के माता पिता से कहते हैं, अरे मिश्रा जी, अब तो हद हो चुकी है। अरे आप प्रिया को समझाते क्यों नहीं। अरे अब वो बच्ची नहीं रही जो गांव के बच्चों के साथ अभी तक कंचे खेलती है। अरे अब वो बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी की उम्र हो गई है। अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी से प्रिया की शादी करा दो। प्रिया के पिता कहते हैं, प्रधान जी, हम भी प्रिया को समझाते रहते हैं, पर वो है कि कुछ समझती ही नहीं और कंचे खेलना छोड़ती ही नहीं। आप उसे माफ़ कर दो, हम उसे और समझा देंगे। तभी मिश्रा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देख लो सावित्री, ये सब तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है। इसके कारण आज प्रधान जी को खुद हमारे घर आना पड़ा। प्रिया की माँ कहती है, अरे जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसका कंचे खेलना अपने आप ही बंद हो जाएगा। देखिए बेटी, जब तक अपने मायके में है ना, तब तक वो अपनी मनमर्जी करती है और आज़ादी से रहती है। प्रधान, हाँ हाँ, अरे तुम्हारी मनमर्जी और आज़ादी के कारण ना जाने कितने लोगों की हड्डियाँ टूट चुकी हैं, और गांव में मेरी बेइज्जती होती है वो अलग। सावित्री कहती है, अरे प्रधान जी, आज आप को ही तो प्रिया डॉक्टर के ले गई थी, ये क्यों भूल रहे हो, वरना वहाँ जाने आप कब तक ही पड़े रहते। वहाँ तो कोई गुजरता भी नहीं है, सुनसान रास्ता है। ये सुन के प्रधान को और गुस्सा आ गया और वो बोला, देखिए मिश्रा जी, अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी बेटी की शादी नहीं की ना, तो गांव से आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये कहकर प्रधान वहाँ से चला गया। फिर प्रिया के माता पिता उसको समझाते हैं, पर प्रिया फिर भी कुछ नहीं समझ पाती। दूसरी तरफ वो दूसरे गांव का लड़का वीरू
मंदिर में जाता है और वहाँ के पंडित जी से कहता है, देखिए पंडित जी, मेरे फ़ोन में ये जो लड़की की फ़ोटो है ना, इसे गौर से देख लो, बस मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। पंडित, अरे अरे बेटा, ये तो मिश्रा जी की बेटी है। वीरू, अच्छा, आप जानते हो इन्हें? पंडित, हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, पर तुम इसी से क्यों शादी करना चाहते हो? अरे कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? अरे ये लड़की बड़ी तो हो गई, पर इस दिमाग से अभी भी बच्ची है। सारे गांव वाले के छोटे छोटे बच्चों के साथ कंचे खेलती है। वीरू, हाँ हाँ पंडित जी, ये तो मैं जानता हूँ कि वो कंचे खेलती है, और इसी कारण तो मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ। और मैं ये क्यों चाह रहा हूँ, शायद आप भी समझ गए होंगे। पंडित, अच्छा अच्छा, तो तुम इस कारण शादी करना चाहते हो, बस अब तुम निश्चित हो जाओ। और वो भी मिश्रा है, तुम भी मिश्रा, बस अब रिश्ता पक्का ही समझो। उस लड़की से वैसे ही कोई शादी नहीं करना चाह रहा, बस तुम्हारा रिश्ता पक्का और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ऐसा करो वीरू, तुम अपनी एक फ़ोटो मुझे दे दो, मैं शाम को ही उनके घर तुम्हारा रिश्ता लेके जाता हूँ। फिर वीरू ने अपनी एक फ़ोटो पंडित जी को दे दी और उसी शाम पंडित जी वीरू का रिश्ता लेकर प्रिया के घर पहुँच गए। प्रिया के पिता, पंडित जी, अब क्या ही कहें, बहुत सारे रिश्ते वाले आए और हमारी प्रिया को देखकर मना करके चले गए। मुझे तो लग रहा है कि वीरू के घर वाले भी कहीं रिश्ते से मना ना कर दें। पंडित जी कहते हैं, देखिए मिश्रा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वीरू के घर वाले रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। प्रिया के पिता, अच्छा, फिर तो अच्छा है पंडित जी। फिर अगले दिन वीरू अपने माता पिता के साथ प्रिया के घर आता है। रास्ते में उसे प्रिया कुछ बच्चों के साथ कंचे खेलते दिखाई दी। तभी वीरू कहता है, माँ बाबा रुको, देखो वो लड़की, वो जो कंचे खेल रही है ना, वही है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। आप इसे यहीं से देख लो और बाकी की बातें इसके माता पिता से इसके घर पे जाके कर लेंगे। वीरू के पिता कहते हैं, बेटा मुझे तो ये कंचे खेलने में एक्सपर्ट लग रही है, बेटा तूने सही लड़की चुनी है। वीरू की माँ, अरे आप दोनों शादी के लिए लड़की देख रहे हो या? तभी वीरू के पिता, अरे अरे भाग्यवान, तुम चुप ही रहो, अगर इसने तुम्हारी सेवा नहीं की ना तो बेशक तुम इसे घर से निकाल देना, अब ठीक है ना? तभी धीरू कहता है, अरे 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 माँ बाबा, आप लोग भी बस बहस ही करते रहोगे या लड़की के घर भी चलोगे? फिर तीनों प्रिया के घर पहुंचते हैं। पंडित जी वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। फिर दोनों पक्ष आपस में बात करके रिश्ता तय कर देते हैं और शादी की तारीख भी तय कर देते हैं। उसी शाम प्रिया की माँ प्रिया से कहती है, देख प्रिया बेटा, मैंने तुझे कि कभी भी किसी भी उसमें रोक टोक नहीं लगाई। आज तक तेरा जो भी मन किया मैंने तुझे वो करने दिया। तेरे लिए तो मैं सारे गांव वाले और तेरे बाप से भी लड़ लेती थी और कभी भी तुझे कंचे खेलने से भी देख मना नहीं किया। पर बेटा अब तेरी शादी होने वाली है, देख वहाँ पर ये बच्चों वाली हरकतें मत करना। प्रिया, माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं भी आपकी बात मानूंगी। मुझे आप बिना रोक टोक आज़ादी से आपने रहने दिया, तो अब मैं भी आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये मेरा आपसे वादा रहा, अब कंचे में कभी नहीं खेलूंगी। फिर 15 दिन बाद ही प्रिया और वीरू की शादी हो गई। अब प्रिया ने कंचे खेलना बंद कर दिया था। एक दिन प्रिया की सास कहती है, अरे बहू, तूने तो शादी के बाद से एक बार भी कंचे नहीं खेले। अरे हम तुझे मना थोड़ा ही ना करेंगे, तू कंचे खेल सकती है, जब चाहे तब खेल सकती है। प्रिया, अच्छा माँ जी। ये सुनकर प्रिया खुश तो हुई, पर शादी से पहले मैंने अपनी माँ और प्रधान जी से वादा किया था कि मैं अब कंचे कभी नहीं खेलूँगी, क्योंकि मेरे कंचे खेलने से सभी को दिक्कत थी। उसकी सास ममता, पर बहू देख, तुझे एक दिन कंचे तो खेलने पड़ेंगे। ये कहकर ममता वहाँ से चली गई। एक दिन उस गांव का एक युवा प्रधान संजय गांव में कंपटीशन रखता है और वो कंपटीशन था कंचे खेलने का। संजय सारे गांव वालों से कहता है, सुनिए गांव वालों, सुनिए गौर से, जितने भी बड़े बड़े खेल हैं उनके तो कंपटीशन होते रहते हैं, पर ये जो खेल छोटे छोटे खेल हैं, जैसे कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, पकड़म पकड़ाई, खो खो, डैश फोर, ये खेल अब ख़त्म से ही हो गए हैं। इन खेलों को कोई भी आगे नहीं बढ़ा रहा, इसलिए मैंने और आसपास के गांव के प्रधानों ने मिलकर
ये तय किया है कि इस बार हम कंचों का कंपटीशन रखेंगे और अगले साल कोई दूसरा कंपटीशन रखेंगे। हम इन खेलों को बढ़ावा देंगे। वहाँ पर प्रिया के गांव के प्रधान जी भी आए हुए थे। वो ये सुनकर बहुत खुश हो गए। वो प्रिया के घर उसी शाम गए। वो प्रिया के माता पिता से बोले, अरे मिश्रा जी, प्रिया की किस्मत चमकने वाली है। अरे जहाँ पर प्रिया की शादी हुई है ना, वहाँ के प्रधान और आसपास के गांव के प्रधानों ने मिलकर कंचे खेलने का कंपटीशन रखा है। जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसको 2 लाख और उस गांव के प्रधान को 4 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। अब मेरे 4 लाख तो पक्के हो गए, क्योंकि मेरी तरफ से तो प्रिया बेटी ही खेलेगी। अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है। प्रिया कंचे कंपटीशन में भाग लेती है, पर वो अपने मायके से नहीं बल्कि अपने ससुराल के गांव की तरफ से खेलती है और कंपटीशन जीत भी जाती है। अनाउंसमेंट वाला कहता है, और इसी के साथ ये कंपटीशन मीरापुर गांव जीतता है और विजेता बनती है प्रिया मिश्रा। और साथ ही साथ इस गांव के प्रधान को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने पुराने खेलों को बढ़ावा दिया, इनको आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रधान जी को 4 लाख का चेक मिलता है और विनर को 2 लाख का चेक मिलता है। फिर प्रिया के मायके के प्रधान प्रिया के पास आकर अपने गांव से ना खेलने पर उससे शिकायत करते हैं। तब प्रिया कहती है, देखिए प्रधान जी, मैंने ये वादा किया था कि मैं अब से उस गांव में कभी कंचे नहीं खेलूँगी, और वैसे भी अब तो मेरा परिवार मेरा ससुराल है, इसलिए मैंने यहाँ से खेला। अब प्रधान जी को अपने किए पर बेहद पछतावा हो रहा था, पर उसके माता पिता और ससुराल वाले और उसका पति बेहद खुश थे इस बात से। वहाँ पर ऐसी प्रतियोगिता फिर चलती ही रही और प्रिया काफ़ी प्रतियोगिता जीतती रही। अब प्रिया और उसके माता पिता, उसके ससुराल वाले, उसका पति सब बेहद खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।